नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। कैप्टन सफदर साहब की कुछ गुफ्तगू है वो आपको बताते हैं, और साथ सोहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है कि गुड्डी चढ़ गई है। तो वड़ाई साहब की जो गुड्डी है, ये गुड्डी क्या पेशा डाल रही है, ये किधर जाकर कट रही है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज मिशन नूर का दिन है, आज अजान देने का दिन है। हमने बचपन से ये सुना है कि जब अजान देते हैं तो शैतान कांपता है, शैतान को आग लग जाती है और शैतान अपना रास्ता बदल देता है। जब अजान दी जाती है तो मुसीबतें टलती हैं, जब अजान दी जाती है तो बुज़दिली खत्म हो जाती है। अब मिशन नूर नाज़रीन, ये मैसिवली सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त। सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया का कोई अकाउंट ऐसा नहीं है जहां पर मिशन नूर का जिक्र नहीं हो रहा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। मुख्तलिफ अकाउंट्स अल्लाह अकबर लिखकर ट्वीट कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्सी है जो कि एक अजीब व गरीब किस्म की कंट्रोवर्सी शुरू करवा दी गई है, और ये मिशन नूर से चंद घंटे पहले शुरू करवाई गई है। मिशन नूर है क्या? आज रात 9 बजे आपने घर की छत के ऊपर खड़े होना है। अगर छत नहीं है तो सहन में खड़े हो जाएं, दुकान पर है दुकान के बाहर आ जाएं, मोहल्ले में मौजूद हैं, सड़क पर मौजूद हैं, पार्क में मौजूद हैं, जहां पर भी आप खड़े हैं आपने आसमान की तरफ देखना है और आपने अजान देनी है। आवाज बुलंद हो, आवाज धीमी हो या जैसी भी हो, लेकिन आपने सिर्फ अजान देनी है। आपने अल्लाह की बढ़ाई बयान करनी है और अल्लाह के सामने अपना मुद्दा रख देना है। आपने अजान देकर अल्लाह से मुखातिब होना है और अल्लाह को कहना है कि या खुदाया, तो सबसे बड़ी जात है, तो हर चीज के ऊपर कादिर है। मैं कमजोर इंसान हूं, मुझसे जमीनी खुदा बैत करवाना चाहते हैं, मैं कमजोर पड़ गया हूं, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमा, गैबी मेरी मदद कर। मैं तेरे सामने अपना दुखड़ा लेकर ये तन्हाई में अकेले में पहुंचाऊं कि या खुदाया मेरी मदद फरमा। तो ये बुनियादी तौर पर मिशन नूर है कि अल्लाह के हुजूर आपने खड़े होकर अजान देनी, अल्लाह के सामने सर झुकाना, अल्लाह से दरखास्त करनी है कि इस मुल्क के लिए कोई ना कोई आसानी पैदा कर। अब ये इतना बड़ा ट्रेंड है नाज़रीन कि इससे पहले आपने एक ट्रेंड देखा था सोशल मीडिया पर, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इस ट्रेंड ने शायद ये उसके नेड़े तेड़े पहुंच चुका है। इट्स मैसिव, इट्स बिग, हर तरफ से ये आवाजें आ रही हैं नाज़रीन। जाहिर है गुज़श्ता कई दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है, हफ्तों से ट्रेंड चल रहा है, कोई इसके ऊपर बोला नहीं बल्कि इसके हक में ट्वीट करते रहे। लेकिन आज अचानक से पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी, कुछ मौलवी हजरात भी सोशल मीडिया पर आए हैं, और बल्कि मौलवियों की आवाजें आई हैं, यानी ऑडियोज आई हैं, जहां पर आकर ये कह रहे हैं कि ना मिशन नूर ये तो मिर्जाइयों का है, ये तो मिर्जाई जो कि जाली नबी होने का नौजुबिल्लाह दावा कर रहे थे और वो सारी चीजें फैला, ये तो वो है, ये तो उस चीज को एक्सपेंड कर रहे थे। और फिर जो 20 सितंबर तारीख है, इस दिन उन्होंने हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया था, लिहाजा ये तारीख भी गलत है, ये मिशन नूर भी गलत है, और इस टाइम आजान देना भी ठीक नहीं है। मौलवी फतवे जारी करने लगे ना, मौलवी बकायदा से इसके ऊपर फतवे। उसके बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ट्वीट करते हैं, फिर हलीम आदिल शेख साहब बकायदा से अपनी हलीम लेकर आ जाते हैं और वो वीडियो बनाकर जारी कर देते हैं कि ना ये मुतनादा है, हमें तो पहले पता ही नहीं था, हमें अब जाकर पता चल गया है, सोशल मीडिया पीटीआई का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। भाई अगर आप लोगों को मसला है आज की रात से, तो आप कल छतों पर चढ़ जाएं, आप कल पार्कों में खड़े हो जाएं, आप कल अजान दे दें, जिसे आज की इस मुतनादा चीज से नाज़रीन मसला नहीं हो रहा। जो ये समझता है कि एक प्रोपेगेंडा जो कि किया जा रहा है, तो उसे देने दिया, अल्लाह के हुजूर सर झुकाने दे, अल्लाह का नाम लेने दे, अल्लाह से दरखास्त करने दे। अब मैं इसके ऊपर नाज़रीन एक स्टेटमेंट सुनवाना चाह रहा हूं, ये इमरान रियाज खान साहब की है। वो ये कह रहे हैं कि इस मिशन नूर को रुकवाने के लिए बाकायदा से एक मीटिंग हुई है, एक डिस्कशन हुई है, ये सुन लें। ये है कि इसके खिलाफ रात को मीटिंग हुई और उसमें ये तय किया गया कि मौलवियों को बीच में डालो, इसको डालो, उसको डालो, बहुत सारे ऑप्शन जो है उन पे गौर किया गया कि इसको रोके कैसे। ये नौबत क्यों आई? देखें, इसकी जो सोशल मीडिया पे रीच है वो करोड़ों में पहुंच चुकी है, बहुत बड़ी मिकदार में लोगों ने इसको देखा है, और अगर तमाम प्लेटफॉर्म्स को आप इकट्ठा करें तो वो इतनी ज्यादा है कि माजी करीब में कोई भी चीज इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई जितना मिशन नूर वायरल हुआ है। इमरान रियाज साहब ये भी कह रहे हैं कि ये मिशन नूर सिर्फ आगाज है, और ये सोशल मीडिया खुद ब खुद इसे ओरिजिनेट किया हुआ, चूंकि सोशल मीडिया ने, लिहाजा ये आगाज है, और इसके बाद चीजें और ज्यादा सोशल मीडिया खुद और हिदायत देगा। ये भी सुन लें। और आम पाकिस्तानी ये करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। अल्लाह से राब्ता करना तो कोई जुर्म ना पहले था ना अब है, और अल्लाह ही जो है वो सारे मामलात को संभालने वाला है, उसके अलावा कोई और कादिर मुतलक नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये ख्वाजा यासीन उस्मानी नामी एक अकाउंट है, ये लिखता है कि 20 सितंबर मिर्जाइयों के नजदीक एक मुकद्दस दिन है जिसे वो यौम नूर के तौर पर याद रखते हैं। ये दिन झूठे नबी मिर्जा के खिलाफ के पहले खलीफा हकीम नूरुद्दीन की याद में खुफिया तौर पर मनाया जाता था, लेकिन अब इमरानी फितना इसे मिशन नूर के नाम से खुलेआम मनाने जा रहा है। पंजाब की नाज़रीन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा इसे शेयर करते हुए, क्या ये सच है, नाकाबिले यकीन, ये उसे ट्वीट कर रही हैं। सलमान दुरानी साहब लिखते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर इत्तलात साहिबा पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ घटिया मजहब कार्ड खेल रही हैं। यह हरकत अगर किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के वजीर ने की होती
تو اس وزیر سے اب تک استعفیٰ لے جا چکا ہوتا. لیکن یہ صرف مذہبی کارڈ نہیں ہے ناظرین, یہ ایک خاص قسم کا بیانیہ ہے جو بنا کر عمران احمد خان نیادی, تحریک انصاف, ان کے لوگوں کو مذہبی لحاظ سے ولنریبل کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. افسوسناک چیز یہ ہے ناظرین, یہ وہ ملک ہے جہاں پر مذہب کو بزنس کے طور پر اور خوف کے طور پر لیا جاتا ہے. میں بہت سارے جو ہمارے بڑے ریپیوٹڈ علماء کرام ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں, ہمارے جو مولوی محترم مولانا حضرات ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں. لیکن ناظرین بلاسفیمی گینگ ایک باقاعدہ سے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پروسیکیوٹ ہوا ہے. بلاسفیمی گینگ جہاں پر توہین کو, ایک مذہبی توہین کو بزنس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا, اور اس کے اندر بڑی بڑی شخصیات موجود تھی, پیسے کماتی تھی, اس سے روزگار کماتی تھی. اب یہ ایک اور کارڈ کھیلا جا رہا ہے. ناظرین میں خود جب مشکل میں ہوتا ہوں, جب ڈر لگ رہا ہوں, خوف میں ہوں, ہم سب اذان دیتے ہیں. خبر پختونخوا میں سیلاب آیا, لوگ قرآن کریم لے کر سامنے کھڑے ہو گئے, لوگ اذانیں دینا انہوں نے شروع کر دی, اور یہ بے وقت کی اذانی, چونکہ وہ اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے, اللہ کے غصے سے, اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کی غضب سے وہ پناہ مانگ رہے تھے. ناظرین ڈر یہ ہے کہ اگر پورے ملک کے اندر جب یہ اذان کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ ایک تسبیح ہے جو کہ بننا شروع ہو جائے گی, یہ ایک عوامی ریئیکشن ہے جو کہ اٹھنا شروع ہو جائے گا, کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم سب مل کر اذان دے سکتے ہیں تو ہم ظلم کے خلاف سب کھڑے ہو کر آواز بھی بلند کر سکتے ہیں. یہ وہ ڈر ہے, یہ وہ خوف ہے. بہرحال ناظرین سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت, اور ہر طرف یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب یہ باقاعدہ سے ہوگا اور یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. سمینہ پاشا صاحبہ لکھتی ہیں کہ گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے ہی. ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی کی اپنے ہی مہم کے خلاف لوگوں نے ایک مہم کو متنازع بنا دیا. علیم عادل شیخ, عارف الوی کے بعد خالد خورشید صاحب نے بھی مشن نور کی مخالفت کر دی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس کی حمایت کی ہے. عمران خان کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے اس کی حمایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اذان دینی ہے. اب ناظرین میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم بڑی تعداد میں آواز بلند کرتے ہیں تو نظام کانپنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سلمان اکرم راجہ کا سنیں. ٹانگیں کانپ گئی تھی نظام کی. دیکھیں جب ایک بڑی تعداد میں انسان کھڑے ہو کر اکٹھے ہو کر آواز بلند کرتے ہیں, وہ خواہ پشاور میں ہو, وہ لاہور میں ہو, وہ کہیں بھی ہو, وہ مستنگ میں ہو, تو وہ اس کی گونج پورے ملک میں جاتی ہے, اور نظام جو ہے اس گونج سے بچ نہیں سکتا. ناظرین ایک اور ویڈیو ہے, یہ جناب محترم مروت صاحب کی ہے, شرف افضل مروت صاحب کی. یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے دلیل بہادر خیرت مند ججز سپریم کورٹ کی طرف گئے اور یہ تاریخی لمحات تھے, اس دوران مروت صاحب ان کے ساتھ ملے, اور پھر مروت صاحب انہیں پیچھے سے ہو کر آواز دے رہے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں تو یہ معاملہ متنازع نہیں ہو جائے گا. تو یہ محسن اختر کیانی صاحب, جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا, سینئر پیونی جج تھے, انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ ہمارے ساتھ نہ آئیں, یہ معاملہ متنازع ہو جائے گا. یہ آپ بڑے انٹرسٹنگ ویژولز ہیں, دیکھ لیں. اب ناظرین میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیپٹن صفدر کی کچھ گفتگو. کیپٹن صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ پیا بشیر نو تے ووٹ لکھتیا نذیر دا. یہ سن لیں کہ وہ اپنی ایک مخصوص انداز میں بات چیت کر رہے ہیں کہ ووٹ پڑا کسی اور کو, ووٹ بشیر کو پڑا لیکن ووٹ نذیر کا نکل آیا. یہ سن لیں. میں آپ کو یہ بتاؤں یہ قوم ووٹ پہ عزت دلوا کے رہے گی, قسم خدا کی. ہم الیکشن کریں نہ کریں, ہمیں ہروا دیا جائے, ہمیں پارلیمنٹ میں نہ دیا جائے. وہ ہمارے جب میں الیکشن آ رہا نا تو ایک بندے نے ہندکوں میں مائیا گایا, وہ بڑا مشہور ہوا. اس نے کہا ووٹ پائے بشیرے نے تو نکل گئے نذیرے نے. واہ واہ. ایک اور جگہ پر ناظرین کیپٹن صفدر صاحب یہ ساری تقریر ہے, اس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف سے پوچھا کہ ریحانہ ڈار کو گھسیٹا گیا ہے. کیپٹن صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے یہ کہا کہ مجھے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کہ مجھے خود اس کے اوپر دکھ ہے اور میرا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے. اگر خواجہ آصف کا ہاتھ نہیں ہے جو کہ ان کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں, جن کا ہولڈ ہے ناظرین سیالکوٹ کے اندر, تو پھر کس نے اس بزرگ والدہ کو گھسیٹوایا؟ کس کے ذہن کی یہ سوچ تھی کہ جناب اسے گھسیٹا جائے؟ یہ آپ کیپٹن صفدر کو سنیں. میں آپ کو ریحانہ باقی جو ہماری سیالکوٹ والی ہے ان کے واقعے میں بھی ضمن بات آ گئی ہے. میں خواجہ آصف چھاگلا میں ملا, میں نے کہا انکل یہ جو ریحانہ ڈار ہے ان کے ساتھ میں نے سوشل میڈیا پہ کیا. انہوں نے کہا مجھے میری مری ہوئی ماں کی قسم ہے, اس میں میرا قصور ہے, میں دل صاف ہوں. اب ناظرین سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے اور اس کالم کا عنوان ہے گڈی چڑھ گئی ہے. گڈی چڑھ گئی ہے, انہوں نے گڈی چڑھائی تھی وڑائی صاحب نے جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں سے, نہیں بلکہ بیلجیم سے چڑھائی تھی انہوں نے گڈی, اور پھر گڈی ان کی ایسی بیٹھی تھی, گڈی کو کاٹ کے رکھ دیا گیا تھا, اور گڈی ابھی تک اس کا جو گڈی کے جو پھلجڑیاں ہوتی ہیں وہ مل نہیں رہی. پھر انہوں نے گڈی چڑھائی ہے اور یہ کہہ رہے گڈی چڑھ گئی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ 2-2.5 سال کی کوششوں کے بعد بالآخر پاکستان کی پتنگ اونچی فضاؤں میں اڑنے لگی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ کبھی گڈی کو کر نہیں دی گئی مگر وہ پوری طرح سے اڑ نہ سکی. کبھی تنکے مارے گئے, کبھی دھاگے سے اڑائی گئی, اور کبھی مانجا لگا کر گڈی اڑانے کی کوشش کی گئی, لیکن گڈی کبھی نہیں اڑی. اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں
पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये मुआहिदा हुआ है, ये हम सब की इज्जत है, ये पाकिस्तान की इज्जत है। तहरीक इंसाफ ने भी, पाकिस्तान का हर शख्स, पाकिस्तान का हर बंदा इसे सेलिब्रेट कर रहा है और इसे अच्छी निगाह से देख रहा है। मसला यह है कि पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर नाज़रीन डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, अखबारात के अंदर लिखा जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे ग्लोबल डायनामिक्स को ये चीज बदल रही है। बहरहाल हमारे लिए इज्जत है और हम इसे बहुत इज्जत की निगाह से और पाकिस्तान की एक बहुत कामयाबी के तौर पर देखते हैं। बड़ाई साहब कहते हैं कि कभी धागे से गुड्डी उड़ाई गई, लेकिन कभी मांझा लगाकर गुड्डी को उड़ाने की कोशिश की गई। कभी हमने मच्छर लड़ाका पतंग उड़ाया, कभी हमने परी पतंग उड़ाया, कभी हमने चोंच वाला पतंग उड़ाया और कभी हमने शुरला पतंग उड़ाया, मगर बिलाखिर तीन रंगी भारतीय पतंग से ऐसा पेचा डाला कि ऐन ने उसे चरखे बनाकर रख दिया। वो कहते हैं कि जो भारतीय गुड्डी है, भारतीय पतंग है तीन रंग की, वो हवाओं में आई, हमारा जो गुड्डी है वो भी हवा में गई और हमने पहले डोर ढीली छोड़ी और फिर डोर ढीली छोड़ने के बाद हमने खींचा और भारतीय जो गुड्डी थी हमने उसे चीर कर रख दिया, हमने उसे बिल्कुल फारिग कर दिया। तो उसके बाद हमारी गुड्डी चढ़ना शुरू हो गई। तो पंजाबी में वो कहते हैं कि हुन गुड्डी चढ़ गई है, चढ़ी गुड्डी फिर सब नू कड़ी जांदी है, पंजाबी में लिखा गया, माफ कीजिएगा। उसके बाद वो लिखते हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का ताउन बिलाखिर कामयाबियों की तरफ ले जा रहा है। सिविल और फौज का इकट्ठे चलना वैसे तो आग और पानी को यकजा करने के मुतरादिफ होता है, मगर इस बार इन दोनों ने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से इस मुश्किल हाइब्रिड निजाम को चलाने की कामयाब कोशिश की है। भारत से आलमी जंग हो, अमली जंग हो या मुआशी कामयाबी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद फौज और सिविल दोनों ने सर तोड़ मेहनत की और मुसलसल तावन से कामयाबियां हासिल की हैं। शहबाज शरीफ स्पेस ना होने के बावजूद अपनी स्पेस बना लेने के फन से बखूबी आशना है। बाज़ाहिर वो निजाम के अंदर दिए हुए अंदर दबे हुए नजर आते हैं, मगर मुसलसल सफारतकारी और शबाना रोज मेहनत से वो जनाब इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रही है, पूरी दुनिया उन्हें अप्रिशिएट कर रही है। कमजोर वज़ीर आज़म सऊदी अरब के वलीअहद के पहलू में गो सिमटा हुआ लग रहा था, यानी ज़ाहिर स्टैचर मोहम्मद बिन सलमान का बहुत ऊंचा है, शहबाज शरीफ साहब का कद छोटा सा है, तो शहबाज शरीफ साहब उसके साथ जब खड़े थे तो गिड्डे से लग रहे थे। तो बहरहाल वो कह रहे कि सफारती तौर पर शहबाज साहब का जो कद है वो बहुत बुलंद था। फील्ड मार्शल के नाम का आइन जो आसिम आइन है, वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल के नाम का आइन और आसिम बामानी मुहाफिज भी काबिल गौर है। इल्मुल अदाद में आइन को 6 नंबर दिए जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर तीन मुज्जात खूबियों से खूबियां उनके अंदर, यानी राइट साहब के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल के अंदर 3 मुज्जात खूबियां हैं। उनमें आजी है, एक तो उनके अंदर आजी है, दूसरा उनके अंदर अज़्म है। वो मिलने में आजिज हैं, मगर जब किसी बात का अज़्म कर लेते हैं तो फिर इस बात से किसी सूरत पीछे नहीं हटते। आमतौर पर आजिज अशखास बाज़्म नहीं होते या बाज़्म अशखास आजिज नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ फील्ड मार्शल के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं तीसरी खूबी इनके अंदर अकल की है, यानी आजिज भी हैं, फिर अज़्म वाले भी हैं और फिर अकल वाले भी हैं। उन्होंने कहा बैक वक्त बाज़्म और अक्लमंद होना भी कम ही देखने में आता है, मगर जनरल आसिम मुनीर में आजिज़ी, अज़्म और अकल तीनों का इश्तराक नजर आता है। दिलचस्प बात यह कि बुशरा बीबी ऐन की बहुत ज्यादा फैन थी। वो इमरान खान, उस्मान बुज़दार, सदर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के आइन को अपनी हुकूमत का मुहाफ़िज समझती थी, मगर वो भूल गई कि इस आइन का आसिम असल मुहाफ़िज था, क्योंकि इसके नाम का लफ्ज़ी मतलब ही मुहाफ़िज है। बुशरा बीबी के आइन को पाकिस्तानी बसात पर मात का सामना है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आइन को उरूज है कि उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। अब नादरीन ठीक है, इन्होंने ठीक लिखा होगा, लेकिन वड़ाई साहब हमेशा नादरीन हर आर्मी चीफ साहब के बारे में ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं, और बदकिस्मती है कि जब वो आर्मी चीफ साहब चले जाते हैं ये उनके खिलाफ कॉलम्स लिखते हैं। ये वही वड़ाई साहब है जिन्होंने जनरल फैज के हवाले से बाकायदा से उन्हें जान निशीन करार दिया था जनरल बाजवा का, और जनरल बाजवा के बारे में जब उन्हें एक्सटेंशन मिली थी, वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था कि दुनिया को शुक्रगुजार होना चाहिए कि जनरल बाजवा जैसा एक आर्मी चीफ वो मजीद अपनी मुद्दत को आगे बढ़ा रहा है। अल्लाह करे नाज़रीन पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के नए अलायंसेस बने, ये मुल्क तरक्की करे, इसकी मईशत बेहतर हो, इसकी मईशत मुल्क के अंदर अमन और इस्तेकाम बेहतर होगा, नाज़रीन मैं और आप भी बेहतर होंगे, हमारी जेब भी बेहतर होगी। अल्लाह करे ये मुल्क आगे बढ़े। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।